हेलो बच्चों, साइंस स्टडी चैनल फॉर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पुरुषोत्तम कुमार। देखिए स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज वर्ड आता है डिकम्पोजिशन में। डिकम्पोज का मीनिंग होता है टूटना, स्प्लिट होना, ब्रेकिंग होना। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स टूटता है अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में, आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। सपोज ए कंपाउंड ए बी, एक कंपाउंड ए बी लिया हमने और उसको एरो के ऊपर हीटिंग किया, मतलब ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की नीड होगी, तो इसमें हीटिंग करेंगे। हीटिंग करके क्या बनता है, ए प्लस बी सब्सटेंस में ए बी सब्सटेंस टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल बना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, बट ये अंडर एग्जाम्पल नहीं, जस्ट सपोजिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल नीचे आ रहे हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लास्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, टू स्मॉल सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, और इसमें जस्ट अपोजिट है, यानी कि ए सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ओके, यस। आगे देखिए, अब आगे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जाता है, 3 टाइप्स का होता है इसमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिकम्पोजिशन के टाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नंबर 1 इसमें आ रहा है। नंबर 1 क्या है, 3 टाइप है, 1 2 3 कर लें या फिर ऐसे ही रहने दें। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग भी कह सकते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके। और तीसरा है डिकम्पोजिशन बाय फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मीन्स सनलाइट की प्रेजेंसी में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि इट मीन्स बाय हीटिंग। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर मैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, देखो ध्यान से, रिपीट हो रही है रिएक्शन ये। कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको जो रिएक्टेंट है, यहाँ पर रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस यूज हो रहा है, कौन सा हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपने इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट या किसी भी कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन होगी, और कैल्शियम ऑक्साइड जो बनना है ये डिपेंड करता है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम मेटल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर नीचे हमने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन राइट करी। पहले रिएक्टेंट में कैल्शियम कार्बोनेट राइट करा, सॉलिड होता है ये। एरो के ऊपर हीट किया क्योंकि बाई हीटिंग हो रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट लिए गए हैं। एक बात और यहाँ पर मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ थोड़े से मैं फॉर्मूले भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि 9th क्लास में ये आपको समझाए जाते हैं काफ़ी। तो 9th क्लास में अगर आपको कुछ याद नहीं रहा हो तो थोड़ा बहुत अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में किससे मिलके बना है, कैल्शियम एंड कार्बोनेट। तो कैल्शियम कैसे सिंबलाइज करेंगे, CO, दो में अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं इसे, कैल्शियम एंड कार्बोनेट को। तो कार्बोनेट कैसे लेके जाते हैं, CO3। तो इस प्रकार इस पर कितना चार्ज होता है, +2, और इस पर कितना होता है, -2। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है इसे, तो आपका क्या बन जाएगा, Ca2, 2 इधर पहुँच जाएगा कैल्शियम पे, और CO3 होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि 2 जो चार्ज इधर पहुँच गई। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव से यहाँ पर डजेंट मैटर, तो ओनली जो चार्जेज होते हैं उनको हमने ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस प्रकार हम वी कैन राइट इट CaCO3। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमने रिएक्टेंट में अभी इक्वेशन में यूज़ किया है। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ। देखिए इसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, तो इसमें CaO भी इसी प्रकार बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना, चूँकि ये हमें यहीं पे क्लियर होना चाहिए
कि क्या क्या बनेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी लिखना मुश्किल नहीं है, इसी बेस पर हम राइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है। तो पोटेशियम क्लोरेट आपको पता होना चाहिए। तो पोटेशियम क्लोरेट में यहीं पे बता रहा हूँ इसे, यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट। तो मैंने यहाँ पे लिखा पोटेशियम क्लोरेट, देखिए यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट, CHLORIT, क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट किससे, दो सब्सटेंस से मिलकर बना, एक तो पोटेशियम और एक क्लोरेट। तो दोनों को सिंबल लिखते हैं, पोटेशियम एंड क्लोरेट ClO3। पोटेशियम पे 1 चार्ज होता है और इस पे भी 1 चार्ज होता है। तो मैंने तुमसे पहले कहा था पॉजिटिव और निगेटिव डजेंट मैटर। तो अब यहाँ पर इस चार्ज को ट्रांसफ़र करिए यहाँ पर अब। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, K एंड ClO3, यानी कि K1 ClO3 होल K1। तो हम इसे किस प्रकार राइट करेंगे, 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ओके। इस प्रकार हम यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेते हैं। और आगे देखिए इक्वेशन में, देखिए इस एग्जांपल को कैसे करेंगे। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर ये है पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड। अब पोटेशियम क्लोराइड है तो आपको पता होना चाहिए इसको हीट करने पे क्या होता है, इट डिकम्पोज टू पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड किस में से निकलेगा, पोटेशियम क्लोरेट में से ही निकलेगा। और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगी। यहाँ पर देखिए, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग चेंजेज या स्प्लिट इंटू KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये स्टेट मैंने दिए सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट, ये गैस होती है। बैलेंसिंग भी दिया हुआ है, बैलेंसिंग आप उसी टिप्स के अकॉर्डिंग करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में समझाए हैं, बैलेंसिंग टॉपिक। देखिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एवरी इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी थर्मल डिकम्पोजिशन ही टोटल इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट वन एग्जांपल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड स्ट्रांगली। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को स्ट्रांगली हीटेड किया जाता है। तो सबसे पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स बोल रहा है यहाँ पर। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कैसे होंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, FeSO4.7H2। यहाँ पर वाटर के ये फॉर्मूला तो FeSO4 है इसका यहाँ पर, लेकिन क्रिस्टल बोले जा रहे हैं। तो क्रिस्टल्स यहाँ पर होते हैं, एक होते हैं एनहाइड्रस और एक होते हैं हाइड्रस। तो हाइड्रस किसे कहते हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, यानी कि इन्हें हाइड्रेटेड भी बोल देते हैं। तो फेरस सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स अटैच होते हैं। ये फॉर्मूला आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में याद रखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें यहाँ पर ये सॉलिड होता है, फेरस सल्फेट 7H2 हाइड्रेटेड कैसा होता है, सॉलिड होता है, और ग्रीन कलर का होता है। अपनी याद रखना है, स्पेशली ग्रीन कलर होता है, लाइट ग्रीन। ऑन हीटिंग करने पर, इसको अगर आप हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने पर पहले FeSO4 फेरस सल्फेट में डिकम्पोज हो जाएगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल जितने होंगे 7H2 वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे वाइट डर्टी भी बोल सकते हैं, डर्टी, वाइट डर्टी रिमेन्स बीइंग इन टेस्ट ट्यूब ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड एंड साथ में 7H2 वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाती हैं। नाउ अगेन स्ट्रांगली हीटेड। अब FeSO4 को, यानी कि वाइट डर्टी जो आपका सॉलिड बना है यहाँ पर, ये इसको अगेन स्ट्रांगली हीटेड करने पर आपका ये FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट है एनहाइड्रस इस समय यहाँ पर विदाउट वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज इनटू आयरन थर्ड ऑक्साइड। देखिए यहीं से निकलेगा आयरन थर्ड ऑक्साइड, Fe2O3 बन जाएगा यहाँ पर, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ध्यान रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर की जहाँ नीड है मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ। Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनेगा। इसमें से ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होंगी और इसी में से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होंगी। तो चूंकि गैस है तो यहाँ G लिख दिया गया है, G, और ये Fe2O3 सॉलिड रिमीन्स बचता है। और ये गैसेज SO2 SO3 कैसे पता चलता है, ये आपका ये गैसेज एसिडिक नेचर होती है सल्फर डाइऑक्साइड की और SO3 की। ये आपका अभी दूसरे चैप्टर में केमिस्ट्री के आएगा वर्क करने के लिए। तो ये नेचर एसिडिक होती है। तो एसिडिक नेचर पता लगाने के लिए हम कैसे करते हैं कि गैस कोई एसिडिक रिलीज हो रही है टेस्ट ट्यूब से, सपोज लेबोरेटरी में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो एक आप लिटमस पेपर लें, किस प्रकार का, ब्लू लिटमस पेपर डिप्ड इनटू वाटर एंड टेक ऑन द टेस्ट ट्यूब माउथ। तो उस प्रकार अगर वो पेपर जो लिटमस पेपर है टर्न इनटू रेड, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता है तो ये इंडिकेशन होता है कि रिलीज होने वाली गैसेस टेस्ट ट्यूब से कैसी हैं, वो एसिडिक हैं। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली।
लेड नाइट्रेट, देखो ध्यान से देखिए फॉर्मूला, नेम क्या लिख रहा है केमिकल, लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो मैं लेड नाइट्रेट को देखो पहले मैं बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर। ये लेड नाइट्रेट में क्या करता हूँ, देखो मैं पहले ये लिखता हूँ लेड नाइट्रेट, LEAD लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट चूँकि किससे बना है, दो से, यानी कि एक लेड हो गया इसमें सब्सटेंस, एक नाइट्रेट हो जाता है। इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं हम। सेपरेट लिखने के बाद, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, सेपरेट लिखने के बाद इनके सिम्बलाइज करा जाता है। तो लेड को PB से सिम्बलाइज करते हैं, और नाइट्रेट क्या होते हैं, NO3 होते हैं। इस पर चार्जेज +2 होता है, इस पर -1 होता है। तो हमने क्या कहा था, पॉजिटिव एंड निगेटिव डजेंट मैटर, ओनली जस्ट चार्जेस ट्रांसफर। तो 1 चार्जेस लेड पे ट्रांसफर हो जाएगा, 2 चार्जेस नाइट्रेट पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे, PV1, 1 इधर जाएगा, एंड NO3 होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि 2 चार्जेस इधर जाएंगे। तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, PVNO3 होल ट्वाइस। तो ज़रूरी नहीं 1 राइट करें, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में भी, अगर आपका x1 होता है तो उसे x1 राइट नहीं करते हैं, अगर x2 है तो उसे x2 राइट करेंगे। तो यहाँ भी ये क्लियर ही है कि PV1 ही है अपने आप में, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हम क्या कर लेते हैं कि लेड नाइट्रेट फॉर्मेशन हो जाता है हमारा यहाँ पर। अब देखिए इसे केमिकल इक्वेशन में इसको कैसे हीट करते हैं आप यहाँ पर। केमिकल इक्वेशन में हीटिंग इसकी किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए आगे नेक्स्ट यहाँ पर ये आ जाता हमारा, वैन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला राइट करेंगे, और इसी में से देखो यहाँ पर जब इसे हीट किया जाएगा तो क्या क्या यहाँ पे सब्सटेंस बनेंगे, यानी कि स्प्लिट होने पर। तो इसमें से सबसे पहले आप किसी भी नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं केमिस्ट्री में और आगे तक 12th क्लास तक काम आएंगे। किसी भी नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं जनरली आपका क्या बनेगा, उसी मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल कौन सी है, PB है यहाँ पर। तो PB का लेड ऑक्साइड बन जाएगा, PBO, ठीक है। इसी प्रकार फॉर्मूला भी राइट कर लेंगे, क्योंकि PB पे 2 चार्जेस हैं, और इधर तो वो इधर आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे भी 2 चार्जेस होते हैं, वो लेड पे आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या राइट करेंगे, PBO। इस प्रकार देखिए आगे क्या बनेगा इसमें, चूँकि नाइट्रेट है यहाँ पर ये सब्सटेंस, तो नाइट्रेट में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ब्राउन कलर की तैयार होगी यहाँ पर। तो ब्राउन कलर की गैस टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल अपीयर होगी, अगर आप इसे लेबोरेटरी में एज ए एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो इस प्रकार यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NO2, फॉर्मूला हो जाएगा NO2, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ पे रिलीज होनी है। देख लेना यहाँ पर नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर के जरूर बनेंगे, और एज वेल एज ऑक्सीजन भी बनेगी। तो ऑक्सीजन भी गैस है तो ऑक्सीजन कलरलेस है, लेकिन NO2 क्या है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स हैं, और इसमें इस प्रकार वो दिखाई देंगे, अपीयर होंगे, आपको ऑब्जर्व होंगे। तो PBO येलो कलर का सॉलिड रिमेन्स बीइंग इन टेस्ट ट्यूब आफ्टर हीटिंग। तो इस इक्वेशन में से और लास्ट इक्वेशन में से भी रीजनिंग क्वेश्चन करे जाते हैं, इसलिए यू स्टडी केयरफुली, यू विल स्टडी केयरफुली। नेक्स्ट आगे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दूसरा, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग हो गया है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि वह डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रोलाइसिस से कराया जाता है, यानी कि सब्सटेंस डिकम्पोजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इसमें यहाँ पर एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। सबसे पॉपुलर एग्जांपल इसमें आता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, यानी कि वाटर में एसिड की कुछ ड्रॉप ऐड कर लेते हैं और उस वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो इट डिकम्पोजेज, ये डिकम्पोजेज हो जाता है टू गिव द हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो बहुत सिंपल है यहाँ पर कि वाटर पहले से ही पता है आपको कि वाटर है तो वाटर किस में स्प्लिट होगा, तो वाटर का फॉर्मूला देखो H2O है, तो स्प्लिटिंग किसकी किस में होगी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में हो जाएगी। तो हम इक्वेशन इस प्रकार राइट कर सकते हैं यहाँ पर, पहले वाटर का फॉर्मूला राइट कर लें, H2O लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होता है, एसिडिफाइड है पहले से ही, वो एसिड की 1-2 ड्रॉप इसमें डाली हुई हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हाइड्रोजन गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ध्यान रखना इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो बनेगी ये कैथोड पे मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जब होते हैं तो ये कैथोड और एनोड पर होते हैं, कहीं पर भी किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड पे बनेगी यहाँ पर, और जो ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ पर एनोड पर मिलेगा। इसमें से भी, इस इक्वेशन में भी से भी काफ़ी रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए केयरफुल्ली स्टडी करना। देखिए यहाँ पर हमने जब बैलेंसिंग करा इसको, यहाँ पर बैलेंसिंग करने पर यहाँ पे 2 आ जाता है और इधर यहाँ पे 2 आ जाता है, ऑक्सीजन इस प्रकार यहाँ पे
बनने जाता है। तो इस प्रकार वाटर की कितनी वॉल्यूम होगी, यहाँ पे 2 वॉल्यूम यूज़ करिए। अगर हम वाटर के 2 वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो इस प्रकार हाइड्रोजन की भी 2 वॉल्यूम ही मिलती है। इट मीन्स जितने मोल्स और जितनी वॉल्यूम वाटर की यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस कराने में, उतनी ही वॉल्यूम और या उतने ही मोल्स आपको हाइड्रोजन के मिलेंगे। और ऑक्सीजन के कितने मिलेंगे, हाफ मिलेंगे। हाफ मीन्स 1 मोल। इसके अकॉर्डिंग 2 के अकॉर्डिंग 1 हाफ हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करे जाते हैं। और बाकी ये आपकी जो प्रैक्टिस करी जाएगी ये वर्कशीट में कराई जाएगी अलग से सेपरेटली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसी में when electric current is passed through the molten aluminium oxide। नेक्स्ट एग्जांपल ले जा रहा है यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो इट डिकम्पोजेज टू गिव द एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैस बनती है और ये भी इसी में छिपी है। देखो एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में छिपा है, एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो इसको देख लो आप, थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। तो जैसे मैंने सपोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड राइट करा यहाँ पर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में देखो 2 सब्सटेंस हैं, एक तो एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्साइड हो गया, दोनों को अलग अलग कर लें और दोनों को आप सिंबलाइज करते हैं। तो एल्यूमिनियम का सिंबल एल हो जाता है, ऑक्साइड का क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन ही बोलेंगे इसे यहाँ पर। अब चार्जेस राइट करिए, लेकिन ऑक्साइड बोलते किसे, जो चार्जेस रखता है उसको ऑक्साइड बोलते हैं, उस ऑक्सीजन को। अदरवाइज ये तो ओनली एटम है, ठीक है ना। इस पे जो चार्जेस प्रेजेंट होंगे, चार्जेस होने के कारण वो ऑक्साइड कहलाएगा। तो एल्यूमिनियम पे 3 चार्जेस होते हैं प्लस के, इस पे -2 होते हैं। तो दोनों चार्जेस को ट्रांसफर करो यहाँ पर, यानी कि आपने पता है पॉजिटिव निगेटिव डजेंट मैटर, 2 चार्जेस एल्यूमिनियम पे जाएंगे और 3 चार्जेस ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, Al2 और ये हो जाएगा O3। तो इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, अब इसे यहाँ पर इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर इक्वेशन में देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन, मोल्टन लिया है, लिक्विड लिया है। मोल्टन का मीनिंग लिक्विड से होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इट डिकम्पोजेज टू गिव द एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पहले फॉर्मूला राइट करा, लिक्विड स्टेट में डिकम्पोजेज इनटू एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस। तो एल्यूमिनियम सॉलिड मेटल मिलेगी यहाँ पर और ऑक्सीजन नीचे गैस। तो ध्यान रखिए एल्यूमिनियम कैथोड पे मिलेगा और ऑक्सीजन एनोड पर। ऑक्सीजन इसी प्रकार एनोड पे मिलेगी जैसे कि ऊपर मिला था यहाँ पर ऑक्सीजन एनोड पर। इस एक बात, एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर आपको जो नॉन मेटल होती है स्पेशली, नॉन मेटल स्पेशली एनोड पर मिलेंगी, याद रखना पॉइंट ये। और यहाँ पर जो मेटल मिलती है तो वो कैथोड पे मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन इवन इन अबव इक्वेशन हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन को स्पेशली याद रखना पड़ेगा, ये स्पेशली कैथोड पर ही बनती है, तैयार होती है। और दूसरी बात, एनी नॉन मेटल्स एनी मेटल्स, मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम आ जाती है तो कैथोड पे मिलेगी। और अभी और 1 एग्जाम्पल नीचे आ रहा है, देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड यूज करा जा रहा है यहाँ पे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेज टू गिव द सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। देखो बनने वाले सोडियम एंड क्लोरीन गैस इसी में है। देखो तो पहले सोडियम क्लोराइड आपको करना आना चाहिए, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, NaCl हो जाएगा इसका सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड को रिएक्टेंट में लेते हैं, लिक्विड है यहाँ पर, मोल्टन है यहाँ पर। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पासिंग करने पर सोडियम मेटल सोडियम मिल जाएगी और सोडियम मेटल सॉलिड मिल जाएगी यहाँ पर सोडियम मेटल, और साथ में क्लोरीन गैस मिलेगी यहाँ पर, ये ठीक है। क्लोरीन गैस गैस हो जाएगी यहाँ पर जी, ये सॉलिड और ये लिक्विड फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर सोडियम मेटल आपको प्राप्त हुई यहाँ पर, तो एट ए कैथोड। तो मैंने अभी अभी कहा था अगर किसी भी साल्ट को लेकर या ऑक्साइड को लेकर, सब्सटेंस को लेकर अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस साल्ट में या लिक्विड या उसमें आपके किसी भी ऑक्साइड में, सब्सटेंस में अगर मेटल है तो मेटल कैथोड पर ही मिलेगी, और दूसरी अगर नॉन मेटल उसमें जो मिलेगी एनोड पर मिलेगी, ठीक है। देखिए अब डिकम्पोजिशन बाय फोटोलाइसिस, 3rd नंबर का जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन बाय फोटोलाइसिस, हम इसे सनलाइट भी कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंसी में ही ये डिकम्पोज हो जाते हैं सब्सटेंस। देखिए एग्जांपल, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू द लाइट। जब सिल्वर क्लोराइड को लाइट में एक्सपोज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो क्या होता है, इट डिकम्पोजेज टू गिव द सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। देखो बनने वाले जो सिल्वर एंड क्लोरीन है वो भी इसी में से निकल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें केमिकल रिएक्शन में समझाया गया था कि एलिमेंट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो सिल्वर अगर प्रोडक्ट में है तो सिल्वर उधर भी यूज़ होना है, सिल्वर क्लोराइड में
का फॉर्मूला देखिए, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर ही है AgCl, तो इसको भी सिंपली बना सकते हैं सिल्वर क्लोराइड को हम। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला राइट करना, तो सिल्वर पे 1 चार्ज होता है और क्लोरीन पे 1 चार्ज होता है, और दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे एक दूसरे पे, तो सिल्वर AgCl बन जाएगा। और AgCl यहाँ पर वाइट होता है, वाइट सॉलिड होता है, यहाँ पर ये सॉलिड है। तो इस प्रकार यहाँ पे सनलाइट में एक्सपोज करने पर ये सिल्वर मेटल सॉलिड में डिकम्पोज हो जाता है, और साथ में क्लोरीन इवॉल्व हो जाती है इसमें। यहाँ पे क्लोरीन येलो ग्रीन कलर की होती है लगभग, और जो सिल्वर बनती है यहाँ पे ग्रे वाइट बनती है। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट में सिल्वर बनने है और क्लोरीन गैस बननी है, तो ये वही एलिमेंट हैं इन्वॉल्व जो प्रोडक्ट में सब्सटेंस यूज हुआ है। ये प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के सब्सटेंस में जो एलिमेंट यूज हुए हैं, जैसे सिल्वर एंड क्लोरीन, तो ये सिल्वर और क्लोरीन किसी अदर एलिमेंट में नहीं बदले हैं, ये सेम उसी में है, लेकिन बस ये प्रोडक्ट नहीं बन गए, न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल आ रहा है सिल्वर ब्रोमाइड। इसी प्रकार है जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड लिखने के लिए भी क्या है कि AgBr, कैसे सिल्वर पे +1 चार्ज होता है और ब्रोमीन पे -1 होता है। चूँकि क्या है कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इस 17 ग्रुप में जो एलिमेंट दिए गए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पे सभी पे -1 चार्ज होता है। तो इस प्रकार केमिस्ट्री में आपने पॉइंट्स टू पॉइंट चलना है, और जो पॉइंट टू पॉइंट चलने के साथ में पॉइंट याद रखने हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड सिंपल है बनाना, और इस ऊपर AgCl भी बनाना आसान था। तो सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड एक्सपोजिंग इनटू सनलाइट, दे विल डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल सॉलिड एंड प्लस ब्रोमीन गैस। तो ब्रोमीन यहीं पे याद रखना, क्योंकि आगे तक ये काम आएंगे कलर। ये ब्रोमीन जो गैस होती है ये लगभग रेड ब्राउन होती है, ठीक है, ब्रोमीन गैस रेड ब्राउन कलर की होती है। तो सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर में होता है लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। इस प्रकार ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए और आगे देखिए, दीज अबव रिएक्शंस आर यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। किसको कहा जा रहा है? जो सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन है, ये सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये रिएक्शंस कहाँ पे यूज होती हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करी जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार इसका यूज भी हो सकता है, और स्पेशली यूज मैंने अलग से दिए, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट यूजेज हैं इसके यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। यूजेज और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 1 यूजेज टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल फ्रॉम देयर क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। यानी कि कंपाउंड्स के या सब्सटेंस के जो क्लोराइड्स होते हैं और ऑक्साइड्स होते हैं, उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में इस प्रोसेस का यूज करा जाता है। किस प्रोसेस का? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का या डिकम्पोजिशन प्रोसेस का, ठीक है। दूसरा यूजेस है डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही कहलाती है ये, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मैंने पीछे स्टार्टिंग में आपको ये एग्जाम्पल लिया भी था केमिकल रिएक्शन को समझाने में, कि डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल। तो इस प्रकार डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी स्पेशली बिलोंग टू द आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन नेक्स्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि साइंस की अपलोड की हुई वीडियो आपको मिल सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।